मुमताज जी, ऐसा लग रहा है जैसे सीट मिनट, बंटवारे में आप लोगों का फॉर्मूला अलग है, यानी कि महायुति का फॉर्मूला अलग है और महाविकास आघाड़ी के लिए फॉर्मूला आप लोगों ने अलग तैयार करा है। ऐसी स्थिति नजर आ रही, क्योंकि झारखंड में भी अब तक जितनी सीटों का ऐलान हुआ है ना, उसमें भी मैक्सिमम जो है परिवारवाद के लोग, यानी कि किन्हीं के बेटे को, किन्हीं के विधायक जो है उनके बेटे को यहां पर टिकट मिल गया। तो इस तरह की स्थिति जो है वो समझ में आ रही है कि परिवार वालों में ही जो है टिकट का बंटवारा कर दिया गया है। चलिए हम यहां पर आलोक जी का रुख कर लेते हैं। आलोक जी, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर में ऐसी स्थिति जो है वो पहली बार है जब एनसीपी एक साथ पहले चुनाव लड़ा क्या करते थे, लेकिन अब दो पार्ट में है, और उसके बाद हम अगर शिवसेना की बात कर ले, वो भी दो पार्ट में है, और दोनों अलग अलग जो है चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। जनता ने एक तरह से लोकसभा के अंदर में बहुत कुछ बता दिया, अपनी जो मंशा है वो जग जाहिर कर दी थी, जिस तरह से उन्होंने वोटिंग की थी उसके आधार पर यह कहा जा रहा है। उद्धव गुट कहते देखिए असली शिवसेना तो हम ही हैं, तो वही शरद पवार कह रहे देखिए हमें इतनी ज्यादा सीटें मिल गई हैं, हम पर ज्यादा जनता ने मोहर लगाई, तो असली जो है एनसीपी हम ही है। तो क्या अब मान के चले विधानसभा का जो पूरा ये गणित होगा वो बहुत ही अलग होने वाला है? देखिए किरण जी, अभी परिवारवाद की बात चल रही थी। जी बिल्कुल। परिवारवाद अब इतिहास का विषय बन गया है। हर पार्टी में बेटों को, रिश्तेदारों को टिकट देने की कवायद चल रही है। इससे कोई पार्टी अब छूता नहीं है। इसलिए परिवारवाद की बात जो भी करता है वो अनर्गल बात हो जाएगी। परिवारवाद अब एक मान के चलिए कि एक सच्चाई है, और उनको लगता है कि परिवार के लोगों को टिकट देने से ये जीत जाएंगे, तो वो देने में ही चकते नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी में ये बात हो रही है। आऊंगी मुमताज जी आपके पास। रही बात महायुति और महाआघाड़ी में, तो महाआघाड़ी अभी तक अपना चीफ मिनिस्टर चेहरा घोषित नहीं किया है। ये लोगों के बीच में थोड़ा उथल पुथल करेगा। और इधर एनडीए ने जिस तरीके से अपनी सीटों का बंटवारा किया है, मुझे लगता है कि आज पूरी तरीके से तय हो जाएगा। लेकिन महाआघाड़ी में ये खींचतान अभी अंत तक जाएगा, और जब तक इनके सीटों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो जाता है तब तक ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। और अगर ये चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं करते हैं तो वो भी इनके लिए हानिकारक होगा। क्यों? जनता ये जानना चाहेगी कि इसको लीड कौन करेगा। कहीं ऐसा नहीं कि इनको जिता ये तो दोनों पार्टियों के लिए होगा ना, महायुति के लिए भी, महाविकास आघाड़ी के लिए भी। महायुति में तो कह दिया है कि एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अभी तक ऐसी बात सुनने को आ रही है। लेकिन महाआघाड़ी में अभी तक ये घोषित नहीं हुआ है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। वो कह रहे हैं कि हम बाद में तय करेंगे। लेकिन जनता ये जरूर जानना चाहेगी कि इस ग्रुप को लीड कौन करेगा। और जब तक इसका फैसला नहीं होता है, जब तक मैंने कहा ना कि जनता के बीच में ऊहापोह की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का इंडिकेशंस वोटिंग पैटर्न में मिला है, उस महाआघाड़ी लगता है कि आगे की तरफ है। लेकिन चुनाव है, अंतोगत्वा क्या होता है देखने वाली नहीं। आलोक जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, जो नंबर मैंने यहाँ पर बताया कि 100-105 जो है वो कांग्रेस, तो यानी कि कांग्रेस लीड कर रही है सबसे ज्यादा सीटें अगर है तो संभवतः माने, और उनका कद बढ़ा है कुछ। देखिए, अगर हरियाणा जीत जाते, अगर हरियाणा कांग्रेस जीत जाती तो निश्चित तौर पर वो फ्रंट रनर के रोल में रहती। लेकिन वहां की हार की बात, अब उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो। मुमताज जी जल्दी से, जी ठीक है मुमताज जी जल्दी से अपनी बात को रखिए, फिर मैं संजीव जी के पास चलूंगी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मुमताज जी, आप अपनी बात को रखिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो सेंटर की बात हम कर रहे थे, वो पार्टी में परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि वही लोग जो काम करते हैं लोगों के बीच में जाकर के, जो लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। आप तो फॉर्मूला ही बदल रहे हैं, अपने लिए फॉर्मूला अलग रख रहे हैं और कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों के लिए फॉर्मूला अलग रख रहे हैं। नहीं, काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा है, मैं बहुत कांग्रेस को कवर भी किया है। आपको बता दूं, जब सोनिया जी प्रेसिडेंट थी तो जो 24 अकबर रोड पर कांग्रेस का ऑफिस है, सदर दफ्तर है, उसमें हमेशा ताला लगा रहा, मोहर बंद। कभी आकर के बैठ करके मुलाकात नहीं की। इसको कहते हैं कि, और हमेशा 10 जनपद से पूरी कांग्रेस चलती रही। हाँ, इसी तरीके से आज खड़गे जी को लाया गया, हालांकि वो भी नहीं बैठ रहे वैसे, लेकिन उनके मुंह पे ताला लगा दिया गया।
मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो आप समझिए। टिकट लेना, चुनाव लड़ना, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि आप जो है दिखावा करते हैं। आप ये कह रहे अच्छा, दिखावे की राजनीति है मल्लिकार्जुन खड़गे को लाना, एक तरह से दिखावा है। संजीव जी, इसका आप जवाब दीजिए। फिर सौरभ जी आपके पास आ रही हूं थोड़ी देर में। संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, इस बात का जवाब दीजिए कि महाविकास अघाड़ी और खासतौर से कांग्रेस के, ठीक है सौरभ जी आप अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं संजीव जी आपके पास। देखिए, निश्चित रूप से जब परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो उसमें अजीत पवार, जो शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी पार्टी, वो पूर्ण रूप से आती है, वो कहीं से भी बचती हुई नहीं दिखाई देती है। तो इसलिए परिवारवाद की परिभाषा ठीक है, एक ही व्यक्ति जब एक ही परिवार जब सत्ता के सिंहासन पर जो है लगातार कायम रहता है, वो एक परिवारवाद की परिभाषा जो मुमताज आलम जी बता रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो आपके एनसीपी में भी लागू होती है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा मानना है इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान ना हो जाए कि जो ये परिवारवाद की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन एनसीपी जैसी पार्टियां जब सहयोगी के तौर पे जो है चुनाव लड़ने के लिए आती है, क्योंकि मैं देखिए खुले दिल से कह रहा हूँ, खुली बात कह रहा हूँ इसमें, क्योंकि जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ होती है तो मुझे लगता है कि वो एनसीपी जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में जाइए, 1 मिनट, इलेक्शन कमीशन में जाइए और जा करके वहां पे लिख करके दे दीजिए कि जिसका बाप जो है वो अगर एमएलए मंत्री या कुछ होगा तो उसका बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता, जा करके दे दीजिए। देखिए, सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है ना, सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है, अरे पूरा परिवार जो है एनसीपी में। अरे भाई तो समाजवादी, आप बिहार में देख लीजिए, एनसीपी में देख लीजिए, नहीं आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में जा करके देख लीजिए। आप हर कोई ऐसे थोड़ी होता है कि ये कभी मुख्यमंत्री बने, देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं, जब अजीत मुख्यमंत्री, देखिए ऐसा है मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाए तो और लायक है तो इसमें बुराई क्या है? अगर वकील का बेटा वकील बन जाए और लायक वकील बन जाए तो इससे बुराई क्या है? ठीक है, मैं संजीव जी का रुक कर रही हूँ, काफी देर से वो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं नहीं जा पाई उनके पास। संजीव जी, उनकी बात का जवाब दीजिए कि एक तरह से कठपुतली के तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाती जरूर है किसी गांधी परिवार से हट करके, लेकिन उनका रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये बात लगातार मुमताज जी जो है वो कह रहे हैं। देखिए, हो सकता है मुमताज जी अपने नजरिए से देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जहां एक चुनाव लड़के एक अध्यक्ष का चुनाव होता हो और चुनाव जीत करके अध्यक्ष बनते हो, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, पर्ची तो भारतीय जनता पार्टी में निकाली जाती है। क्या अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं किससे चुनाव लड़े हो? कब चुनाव हुआ था? इससे पहले वाले का कब चुनाव हुआ था? तो ये सारी बातें, अब इससे महाराष्ट्र के इलेक्शन पर कुछ खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। महाराष्ट्र के इलेक्शन पे प्रभाव पड़ने वाला है कि इससे पहले लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने वहां पे बढ़त बनाई है, निश्चित तौर पे वो मजबूत हुई है। हरियाणा चुनाव में जो गलतियां की है कांग्रेस पार्टी ने, निश्चित तौर पे उसको यहाँ पे दुरुस्त करके वो आगे कदम बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के समीकरण अलग है, लेकिन दुरुस्त क्या करेंगे? पहले तो सीटों पे ही सहमति नहीं बन पा रही है। संजीव जी, बन जाएगी ना, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं संजीव जी से सवाल करना चाहता हूँ। संजीव जी, अगर वाकई आप सेंट्रिक मानते हैं 24 अकबर रोड को, प्रेसिडेंट को मानते हैं, तो हरियाणा में टिकटों को लेकर के जिस तरह से खेल हुआ है, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों एक फैसला नहीं लिया जा सका? आप बताइए जरा से, कौन जिम्मेदार है इसका? कौन? देखिए, नहीं, किसको आप मानते हैं? आप यही सवाल तब नहीं करते जब भारतीय जनता पार्टी वहां हार जाती और कांग्रेस पार्टी जीत जाती। तो कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर, तो आप बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं? नहीं, आप बीजेपी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, सवाल मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए, राहुल गांधी फैसला लेते हैं कि आखिरी फैसला सोनिया गांधी लेती है, कि प्रियंका गांधी लेती है, कि मल्लिकार्जुन खड़गे लेते हैं, या जो स्टेट का प्रेसिडेंट होता है जो 5 साल मेहनत करता है वो लेता है? कौन लेता है? आपको क्या लगता है? हम आप ही से पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है? हमें क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आप बताइए ना। आप तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हरियाणा में जो हुआ, जिस तरह से वहां पे अध्यक्ष आमने सामने खड़े होकर दूसरे को हरवाया गया, वो बताइए क्या था? क्या था वो? हमें इसका जवाब दीजिए ना। कोई भी पार्टी अपने किसी भी प्रत्याशी को हराने की कवायद करे, ये समझ से बाहर है।
कोई भी पार्टी जीतती है, कोई प्रत्याशी अरे जीतता है तो चल पार्टी का कांग्रेस कद में बड़ा होता है और आप सरकार जाकर के पता कर लीजिए। अरे किससे पता कांग्रेस करें हम, में क्यों चल पता रहा करें है। जब वो कांग्रेस में कांग्रेस ये पार्टी होता ने है। सोच हाँ? तो क्या आप आपके हिसाब राजस्थान में से बताइए, कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा आपसे समझ करती और सचिन सौरभ दुबे से पूछ के करती, आपसे अरे कितने भाई दोबारा करवाती सचिन क्या? पायलट और अशोक गहलोत आज तक मामला नहीं हल पाए। आपने पंजाब में यही चक्कर में सरकार गंवा दी कांग्रेस ने, आप पूछिए वहां पर फैसला नहीं ले पाए। आप हर देखिए, जगह यही चीज है। मुमताज भाई दो बातें होती है, मुमताज भाई दो बातें होती है। यदि आपको ये नीति बेहतर लगता हो कि एक पार्टी के मुख्यमंत्री समेत पूरी टीम को चेंज कर दिया जाए और पार्टी का एक आदमी भी इतना अदना सा हिम्मत नहीं रखे इसकी मुखालफत करने के लिए, यदि आपको उस तरह की पार्टी पसंद आ रही हो, यदि उस तरह की तानाशाही वाली रवैया पसंद आ रही हो, लोकतंत्र यहाँ बिल्कुल गिरने रख दिया जाए, यदि वो पसंद आ रहा हो तो मुबारक हो। लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है, लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि असहमति का स्वर आना चाहिए। हम यदि असहमत है तो हमारी बात होनी चाहिए। ठीक है, सौरभ जी अपनी बात को भी रखिए आप बीच में, फिर मैं प्रेम जी के पास चलूंगी। सर जी जल्दी, हाँ बहुत जल्दी से बात रखिएगा, वक्त की कमी है। संजीव जी, मैं इख्तिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सवाल ठीक है मुमताज जी, वक्त की बहुत कमी है और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है उसका जवाब मैं प्रेम जी से लेना चाहूंगी, इसलिए सौरभ जी जल्दी से अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं प्रेम जी का रुख करती हूँ। देखिए इंडिया अलायंस की जो गठबंधन है इनकी गठबंधन की गठरी में जितने छेद है उससे कहीं ज्यादा इन लोगों के जो नेता हैं उनके महत्वाकांक्षी मतभेद है। इन लोगों का जो है लगातार जो कांग्रेस पार्टी का अहंकार जो है ना वो एक्सीलेटर पे है और जनाधार वेंटिलेटर पे जाता हुआ दिख रहा है। तो ये बताता है कि आप उद्धव ठाकरे जिनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना चाह रहे थे, अब उसको भी दबाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ शिवसेना जो उद्धव ठाकरे उसका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए माफ कीजिएगा मैं इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी। प्रेम जी से भी सवाल था, आलोक जी से भी एक सवाल था कि खासतौर से बटेंगे तो कटेंगे, क्योंकि इस तरह से देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर में, लेकिन वक्त की इतनी ही इजाजत है